क्या हाल है भाई। आई हैव डिसाइडेड कि क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ जिम के लिए तो मैं सारा काम साथ साथ करूँगा, विच मीन्स के आई एम गोइंग टू जर्नल एट वंस एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू बी रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो वही 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, the weight loss seems to be on track, so that's number 1. ठीक है, और क्या क्या हुआ है कल? ठीक है, आई met a friend, ठीक है, so that's there, his name goes here. ओह, हाँ हाँ हाँ, ये भी याद आ गया मुझे। कल एक ये लिहाफ ना, हम लोग कल नया लाए थे, राइट। ओह शिट, ये वाला लिहाफ, राइट। इस लिहाफ की भाई कहानी है बिल्कुल, ठीक है। इस लिहाफ की कहानी ये है कि इसको हम लोग लेने गए ओखला विहार को। पहले तो उस पर अच्छा खासा थोड़ा सा बहुत बार्गेन किया, फिर इसको जब ले के ला रहे थे तो बाइक पे ला रहा था मैं, नौखेज़ उमर। अब हम ऐसे पकड़ के ला रहे हैं, मैं और नौखेज़ साइड से, ठीक है। उमर चलाया जा रहा है, बीच में लगा हुआ है जहाँ उमर उससे क्या कहते हैं अच्छे से अपनी मैन्यूवर्स करके निकालना है। भाई इतनी बार गिरा है ना रोड पे, इतनी बार गिरा है, और गिर के इसका एक आध सिरा बस हमारे हाथ में बच जाता तो उससे हम फिर से उठा लेते थे। तो ये हॉरिजॉन्टली हम ले जा रहे थे पैक करके, ये खुला है पूरा, गिर के हमने इसे वर्टिकली उठाया है, वर्टिकली पैक करा है, फिर गिरा है, फिर हमने इसे हॉरिजॉन्टली पकड़ा है। एंड में हालात ये हो गए थे कि आधा इसे नौखेज़ उठाया हुआ था, आधा इसे मैं उठाया हुआ था। तो अलग ही हालात में। तो वो एक पूरा एक्सपीरियंस जो था वो भी आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं उस पर बहुत हंसा लगा। आई केप्ट लाफिंग पूरे वक्त। जाम के अंदर लोग सोच रहे थे मैं पागल वागल हो गया, बट दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। 3 एक्सपीरियंसेस एवरी डे, ठीक है, जो पिछले दिन हुए। That's how you remain grateful. Gratefulness is synonymous with happiness. If you want to be happy, just write 3 things you're grateful for. That's all you have to do. तो that is what is up. अब मैं थोड़ी देर में जाऊँगा क्या कहते हैं जिम, क्योंकि जिम जाना ज़रूरी है। कल मैं गया अपने क्या कहते हैं बैक की एक्सरसाइज करने के लिए। भाई साहब, डेडलिफ्ट इतने दिनों से मारी नहीं थी। डेडलिफ्ट पे हमने रैंप अप कर दिया। मैंने पहली डेडलिफ्ट का जो सेट मारा उसमें ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार करा हो या 2 बार, आई वेंट टू लाइक 13 या 14, ठीक है। अब 13 या 14 करने के बाद जब मैंने रखा है वापस, राइट, एंड आई स्टूड अप एंड आई फेल्ट कि मैं, जो खड़ा होता है ना इंसान तो खड़ा होकर एकदम पे रुकता है, मैं खड़ा होकर रुका नहीं, मैं पीछे जाता रहा ऐसा करके। तो आई वाज लाइक ओ शिट, ये तो सर गया मेरा, ठीक है। लेकिन फिर मैं थोड़ा वसीम भाई के पास गया, हमारे जिम के ट्रेनर है अगेन, और मैंने उनसे कहा कि कुछ खाने वाने के लिए है। अब बिस्किट तो नहीं था उनके पास, सेंटर फ्रूट की च्युइंगम थी, वो दे दी उन्होंने। तो खैर वो मैंने थोड़ी सी चबाई, फिर मैं सोचा चलो मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा के, क्योंकि 13 तक तो हो ही गया था, तो एक तरीके से सेट कंप्लीट हो गया, तो अब थोड़ा सा बढ़ा के फिर से करने की कोशिश करते हैं। दरअसल कल शाम में गया था ना मैं, तो शाम में जाने का एक मसला यही होता है कि यू फील वेरी वेरी हंग्री। इसीलिए मैंने सोचा कि यार मैं थोड़ा सुबह जाना प्रेफर करूँगा, क्योंकि एटलीस्ट आई डू नॉट फील दैट मच ड्रेन्ड। तो वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि एकदम से वर्कआउट के बाद मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगती है, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर मैं गया दूसरा सेट मारने, एंड दूसरे सेट में मैंने 2 रेप्स करे होंगे, एंड आई वाज लाइक नहीं भाई मेरी पीठ वो बोल जाएगी अगर मैंने इससे ज़्यादा किया तो, मतलब एटलीस्ट मुझे डर लग रहा था। तो आई स्टॉप्ड वहाँ पे। तो इस वजह से आज मैं सुबह जाने का मैंने सोचा है। कल मैंने बहुत दिनों बाद अलमनाक ऑफ नवाल रविकांत पढ़ी, बाय द वे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मुझे काफ़ी एक पहली बात तो था ही नहीं यहाँ पे, दूसरी बात ये कि आई थिंक मुझे हाउ टू विन फ्रेंड्स वाली बुक काफ़ी अच्छी लगी। इट्स सो सिंपल, इट्स स्टूपिडली सिंपल, बट इट रीइंफोर्सेस द पॉइंट बहुत अच्छे से। इट्स अ वेरी कन्विंसिंग बुक। पहले मैंने इसको बहुत बार इग्नोर किया जब भी मैंने इसे कभी स्टेशन वगैरह पे देखा है बिकते हुए, और यही सोच के इग्नोर किया, कह रहे ये तो बहुत ही सिंपल बुक है, इसमें क्या लिखा है, ये क्या पढ़ाएगी मेरे को। लेकिन नहीं यार, एक्चुअली में अच्छी बुक है। आई थिंक आई वॉज बीइंग अ लिटिल बिट too full of myself. This was actually a good book. It surprised me in some ways. नवाल रविकांत की बुक के अंदर यह है कि the ideas do not flow very linearly, because I think उसके ट्वीट्स और उसके इंटरव्यूज सबको लेके मिक्स करा गया है वो किताब को। तो कभी कभी बात हो रही होगी, फॉर एग्जांपल हाउ मच यू शुड वैल्यू योर आर 1 घंटे को, और फिर एकदम से बात स्विच हो जाएगी कि यू नो वाई वाई यू शुड नॉट एनवी मनी, या फिर वाई यू शुड नॉट हेट मनी अदरवाइज इट विल एल्यूड यू, एंड यूर लाइक एक मिनट ये कैसे स्विच हो गया। एंड टर्न्स आउट कि उसके अंदर बीच में जो हेडिंग्स लिखी हुई है वो एक्चुअली क्वेश्चंस है फ्रॉम जर्नलिस्ट या पीपल लाइक दैट। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो
उस हिसाब से फिर भी काफ़ी ठीक हो गया। इट्स क्वाइट डेंस, लाइक हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल में काफ़ी बार एग्जाम्पल्स के चक्कर में काफ़ी उसके पन्ने भर दिए गए। दैट्स नॉट द केस विद नवाल रविकांत की बुक। उसके अंदर एक पन्ने के अंदर एक कंसेप्ट है, दूसरे पन्ने के अंदर फिर दूसरा कंसेप्ट है, तो यू रियली नीड टू बी टेकिंग नोट्स उसमें काफ़ी अच्छे से। आई टेक नोट्स बाय द वे इस सब के नोशन के ऊपर। आई माइट शेयर, अगर एक बार मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस दिन कंप्लीट होंगे मैं उस दिन बता दूंगा आप लोगों को, कोई ऐसी बात नहीं है। एंड या दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन अप। कॉलेज का अभी तक कुछ पता नहीं है। कल आई हैड अ कॉल विद माई सुपरवाइजर। आई हैव एन ब्रिलियंट सुपरवाइजर, ओजी सुपरवाइजर है भाई मेरा। तो he is very very helpful. He's down bad with fever at the moment, but you know he still advised me कि ये कर लो, ये कर लो, and he's so cool. He told me कि यार एक बार देख लो बाकी बच्चे कितना कर रहे हैं, because इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना कि अगर तुम कर लो और बाद में डेट ही डिले हो जाए। तो that's such a practical way to think about it. With I'm sad to say, but not a lot of people in the higher up position think like that. कि हाँ मतलब you know make it fit within the context of क्या हो रहा है। Like you don't need to be the person जिसका सारा काम हुआ है when the date has been delayed, while you could have done the work in that time जिसकी डेडलाइन सच में थी। सो यू सी इट्स बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन, जो मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ, जो मैं इनफैक्ट अपने क्लासमेट्स को भी काफ़ी बार बोलता हूँ कि रिसोर्स एलोकेशन सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट हैव मनी, इट डजेंट मैटर कि आप 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं या फिर आप साइड में खड़े होकर कड़ी चावल खा रहे हैं कहीं पे रोड साइड में खड़े होकर। यू नीड मनी, इट डजेंट मैटर। आपको जिम मेंबरशिप नहीं सोचने में आएगी तब आपको बेसिकली आप होम वर्कआउट्स करिए देना। जिम मेंबरशिप इज़ नॉट फॉर यू। आई मे बी सेइंग समथिंग हार्श, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है बहुत सारे लोग जिम्स ज्वाइन कर लेते हैं, बट दे फेल टू कल्टिवेट द माइंडसेट दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम टू कीप गोइंग टू द जिम कंसिस्टेंटली। यू कैन मेक द आर्ग्यूमेंट कि भाई जब तक वो जिम जाएंगे नहीं तब तक वो माइंडसेट कैसे डेवलप होगा। लेकिन यार देखो, आई स्टार्टेड विद होम वर्कआउट्स। 1 साल तक आई जस्ट डिड होम वर्कआउट्स। तो मेरा जो सबसे बड़ा फैट लॉस पीरियड रहा है वो सिर्फ और सिर्फ घर से रहा है। आई नेवर बिन टू अ जिम इन दैट पीरियड। मैंने जिम पहली बार मैं कदम रखा था दिल्ली के अंदर, राइट, एंड दिल्ली में भी 1-2 महीने के बाद आने के। तो दैट मीन्स इन 2022 ओनली मैंने अगस्त या सितंबर से शुरू किया जिम 2022 के। उससे पहले इट वॉज ऑल जस्ट मी डूइंग पुशअप्स। me doing push-ups and squats. I loved doing push-ups, squats. कभी कभी पुलअप्स भी हो जाते थे ऑन अ वेरी लकी डे। मेरे पुलअप्स ज़्यादा हो गए ऑफकोर्स, बट पहले तो बहुत ही कम लग पाते थे। बिकॉज आई थिंक बॉडी वेट एक्सरसाइज में सबसे हार्ड मुझे पुलअप्स ही लगते हैं यार। मतलब पिस्टन स्क्वाट्स आर ऑल्सो देयर, लेकिन पिस्टन स्क्वाट्स में मार ही नहीं पाता तो कैसे पता लगेगा कि कितनी मुश्किल है। बट सर्टनली पुलअप्स आर क्वाइट अ चैलेंज। अगर आपसे एक भी पुलअप नहीं होता, सो द डे यू कैन डू 1 पुलअप, डेफिनेटली रिवॉर्ड योर सेल्फ थोड़ा सा। मतलब गिव योर सेल्फ अ पैट इन द बैक। डू नॉट गिव योर सेल्फ कैंसलिंग रिवॉर्ड्स इन द सेंस कि कहीं आपके रिवॉर्ड इतने ज़्यादा ना हो कि आपकी जो मेहनत है उसे कैंसिल आउट कर दें, वो मत करना। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सो वही मैं कहता हूँ कि यार माइंड सेट होना चाहिए उस हिसाब से टू कीप गोइंग। अदरवाइज आप सबसे अच्छी जिम की मेंबरशिप भी ले लेंगे, यू आर गोइंग टू वेस्ट इट। सो दैट्स माय मैसेज फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।